दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 फरवरी 2026 से आपका जो जीएसटी का रेट है वो 40% अप्लाई होने के लिए जा रहा है। और ये बेसिकली टोबैको, पान मसाला, सिगरेट के ऊपर अप्लाई होने वाला है। और ये जो जीएसटी का जो रेट 40% जो अप्लाई होगा ये एमआरपी बेस्ड होगा। तो इसे किस तरीके से कैलकुलेट करना है और इसे किस तरीके से जीएसटीआर 1 के टेबल में आपको दिखाना है, आपका ई वे बिल का मामला है और प्लस ई इनवॉइस का भी मामला है। तो मैं आपको पूरा वर्किंग करके आज बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ अंत तक आप जरूर बने रहें। तो दोस्तों, अगर आप टैली और टैक्सेशन में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को विजिट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये जो एडवाइजरी है ये कहता है कि आपका 40% का जीएसटी का रेट है वो अप्लाई होने वाला है आपका 1 फरवरी 2026 से। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से गुड्स को ऐड किया गया है यहाँ पे आप पूरा डिटेल में इस एडवाइजरी में पढ़ सकते हो। जैसे कि आपका यहाँ पे पान मसाला है, आपका टोबैको है, यहाँ पे आपका सिगरेट वगैरह है। तो एक्चुअली ये जो बात करता है वो आपका टोबैको से रिलेटेड जो भी चीज़ है और पान मसाला से जो भी संबंधित है वो आप यहाँ पे पूरा डिटेल में इस चैप्टर में आप पढ़ सकते हो। जिसके ऊपर पहले जो रेट अप्लाई हुआ करता था वो आपका 28%, लेकिन अब इसमें जो अप्लाई होगा वो 40% अप्लाई होगा और वो भी RSP यानी कि जो रिटेल सेल प्राइस है उसके ऊपर या फिर आपका एमआरपी। तो जो टैक्स अमाउंट निकलेगा वो कुछ इस फॉर्मूले से निकलेगा और आप बाकी जो डीम टैक्सेबल वैल्यू जो माना जाएगा वो जो भी आपका रिटेल का जो सेल प्राइस होगा उसमें आपको टैक्स अमाउंट को माइनस कर देना है। ये किस तरीके से कैलकुलेट होगा अभी मैं आपको वर्किंग करके भी बता देता हूं। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लेते हैं। ये आपका HSN कोड यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि मान के चलो कि आपका एमआरपी या RSP आपका 100 रुपीज है और जो टोटल पैक है वो आपका 1000 है। तो सिंपल सा लॉजिक है, हम दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो हमारा जो RSP निकलेगा वो 1 लाख रुपया। ये यहाँ पर आपका 1 लाख रुपये का एमआरपी या फिर RSP निकला, लेकिन इसमें आपका भाई साहब 40% जीएसटी इंक्लूड है। यही तो गवर्नमेंट कह रही है कि जो भी आपका RSP या एमआरपी होगा हम उसी के ऊपर क्या करेंगे, जीएसटी को चार्ज करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि 1 लाख के ऊपर आपको जीएसटी को चार्ज करना है, राइट? ऐसा नहीं, उसमें आपका जीएसटी इंक्लूड है तो उसे आपको कैलकुलेट करना है। अब आपको कैलकुलेट किस तरीके से करना है तो यहाँ पर देखो, आपका ये जो टोटल RSP है, हाँ भाई साहब ये तो जान गए 1 लाख रुपया है। ठीक है, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। मान के चलो कि 100 रुपए का आपका ये RSP है, राइट? अब इसमें क्या है कि आपका 40% जो कि जीएसटी है वो ऐड हो गया, तो टोटल अब आपका कितना हो गया इंक्लूडिंग जीएसटी, आप कहोगे 140 रुपया। अभी यहाँ पे कितना है, आप कहोगे 1 लाख रुपया। ये तो इंक्लूड है ना भाई इसमें 40%। तो व्हाट, ठीक है, आपको क्या करना है कि 100 जैसा कि वहां पे फॉर्मूला बताया गया है, मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूं। आपको 100 को क्या करना है, 1 लाख से आपको मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइड कर देना है 140 से। ठीक है, अगर यही काम अगर आप एक्सेल पे करते हैं तो आप एक और भी आपका काम इजी हो जाएगा। हम लोग चले आते हैं भाई साहब एक्सेल पे। जैसे यही देखो, आपका 100 था, यहाँ पे 140 है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना कि आपको फॉर्मूला लगाना है, जैसे कि अभी हमने आपको मैनुअल बताया। अगर 1 लाख अगर यहाँ पे इंक्लूडिंग अगर जीएसटी वाला फिगर होता है यानी कि RSP होता है, तो यहाँ पर हमारा कितना डीम्ड टैक्सेबल वैल्यू होगा वो कितना होगा, ये निकालना बहुत ही जरूरी है। आपको बस यही करना है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर 100 हो गया, आपको मल्टीप्लाई कर देना है 1 लाख से और डिवाइडेड बाय 140। ठीक है, तो यहां पर आपका निकल जाएगा 71,428 रुपीज समथिंग पैसा। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका जब मालूम हो गया तो 1 लाख से माइनस आपको ये 74,000, तो यहाँ पे आपका कितना निकल गया, ये आपका निकला जीएसटी। ये आपका जीएसटी का फिगर है, आपको ये ध्यान रखना है। और यही आपका जो 71,000 रुपए समथिंग निकला है, ये आपका डीम्ड टैक्सेबल आपका वैल्यू है। मेन एक्चुअल टैक्सेबल
टैक्सेबल वैल्यू नहीं है। यहीं पर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमें कौन सा डेटा जीएसटी के पोर्टल पर या ई वे बिल या फिर ई इनवॉइस पर रिपोर्टिंग करना है। वीडियो की स्किप मत कीजिए। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो जो फिगर आपका यहाँ पे दिख रहा है 28,571.43, यही फिगर आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। इसी फॉर्मूले से आपको निकाल लेना है और यहाँ पे लेस कर दिया गया है टोटल आरएसपी माइनस टैक्स अमाउंट। तो यहाँ पे टोटल कितना निकल गया, 71,428 रुपया, यहाँ पे 71,428 रुपये। इसका माने ये आपका डीम्ड टैक्सेबल वैल्यू है। तो भाई साहब क्या यही डीम्ड टैक्सेबल वैल्यू का फिगर जीएसटी के पोर्टल या ई वे बिल या इनवॉइस पर रिपोर्टिंग करना है? इसका आंसर है नहीं। मेन एक्चुअल में अब आगे कहानी कुछ और है। अब जैसे क्या है ना कि टोटल जो ग्रॉस वैल्यू है आपका ये 80,000 है, आप उसे 1 लाख में, वो तो आरएसपी है ना, एमआरपी है वो, राइट, वो टोटल आपका रिटेल प्राइस है। लेकिन आपने जो अपने डीलर को या पार्टी को जो सेल किया वो उसका दाम लगाया ग्रॉस वैल्यू 80,000 रुपए। लेकिन आपने क्या किया, यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है, आपने उसे डिस्काउंट भी दे दिया, कितना भाई, 20,000 रुपया। तो अब यहाँ पे जो नेट जो सेल वैल्यू आया वो तो 60,000 रुपया आया ना। अब यहाँ पे आप सोचने वाली बात यही है कि भाई साहब आप जो पार्टी से लोगे 60,000 रुपया, अब आप ये सोच रहे हो कि 60,000 में जब हम वो टोबैको जब सेल कर रहे हैं तो इसका माने 60,000 में 40% इंक्लूड होना चाहिए, तब तो इससे सरकार को लॉस हो जाएगा ना। तो सरकार कहते हैं भाई साहब हम जो है आप जितने में जो बेच रहे हो हम उस पर टैक्स की वसूली नहीं करेंगे, हम टैक्स की वसूली आरएसपी पे करेंगे या फिर एमआरपी पे करेंगे। और ऑब्वियसली है कि उसका वैल्यू ज्यादा होगा। अभी आपने देखा ना कितना वैल्यू था भाई साहब, 1 लाख रुपया। आरएसपी कितना निकल रहा, 1 लाख रुपया। तो सरकार कहती है उसमें जो 40% इंक्लूड होगा हम उस पे जीएसटी को रिकवर करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, सरकार को इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा, टैक्स उसके पॉकेट में ज्यादा जाएगा, सामान का दाम ज्यादा महंगा होगा। चलिए टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे आप जो पार्टी से पैसा लोगे कितना लोगे, 60,000 रुपया। बिलिंग तो 60,000 रुपए से होगा ना। अच्छा, लेकिन 60,000 रुपया वो तो केवल आपका नेट वैल्यू हुआ, तो टैक्स का पैसा कौन देगा? टैक्स का पैसा भी तो जिससे आप सेल करोगे उसी से लोगे ना। तो इसी एडवाइजरी में यहाँ पर ये बता दिया गया है कि भाई साहब ये जो 28,571 रुपये ये जीएसटी का फिगर है। किसी भी कस्टमर को आप जो सेल कर रहे हो आप तो 60,000 रुपए ले रहे हो प्लस 28,000, तो टोटल जो इनवॉइस का वैल्यू हो जाएगा वो 88,571 रुपया 43 पैसा। इस तरीके से आपको बिल में ये पूरा दिखाना होगा। अब यहाँ पर बात होती है कि भाई साहब इसका जो रिपोर्टिंग है ई इनवॉइस, ई वे बिल या जीएसटीआर 1(1)A या आईएफएफ में आप किस तरीके से करोगे? देखिए ध्यान में रखिए, यहीं पर आपको ये सारा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल आपका जो इनवॉइस वैल्यू है वो कितना है, आप कहोगे 88,000 रुपया। अब यहाँ पे मेन एक्चुअल में टैक्सेबल वैल्यू कितना हो गया, 60,000 रुपया। आप ये मत समझिए जो कि 1 लाख के ऊपर हमने जो यहाँ पर जो निकाला है टैक्सेबल वैल्यू वो 71,428, ये तो डीम्ड टैक्सेबल वैल्यू है भाई साहब, डीम्ड टैक्सेबल वैल्यू है, इसे माना ही जाएगा क्योंकि आपका जो आरएसपी है वो 1 लाख रुपया है। तो 1 लाख रुपए में 28,000 रुपया आपका जीएसटी का फिगर है, तो लेस होने के बाद तो यही निकलता है ना 71,428। तो आपको जो रिपोर्टिंग करना है वो 60,000 रुपये से ही करना है। अब बात आती है कि सर इसका एक आप प्रैक्टिकल करके दिखा दीजिए। तो देखो ये यहाँ पे आपका ये है, ठीक है। अब यहाँ पे चलो ठीक है, ये सब तो हम जानते हैं सर जी, यहाँ पे डेट वगैरह आपको ऑब्वियसली है कि 1 फरवरी से आपको ये लागू है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे सबसे पहला मामला आता है टोटल इनवॉइस वैल्यू। तो आपका जो टोटल इनवॉइस वैल्यू कितना, 60,000 प्लस 28,571 रुपया, ठीक है, क्योंकि आपने डिस्काउंट भी दिया, राइट। तो 88,571 मैं ये पकड़ लेता हूं, ये 88,571 रुपया, ठीक है। ये फिगर आपका यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, मेन यहाँ पे आपको आ जाना है, यही आपका ना 40% वाला। अब देखिए ये जो जीएसटी का पोर्टल है ये ऑटोमेटिक आपका ये कैलकुलेट करता है। जैसे ही यहाँ पर आप डालोगे, अभी आप यहाँ पर डालोगे कितना, 60,000 रुपया, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, चाहे वो आईजीएसटी हो या फिर आपका एसजीएसटी सीजीएसटी हो, वो ऑटोमेटिक 20% या फिर 40% के हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेगा, यानी कि एसजीएसटी सीजीएसटी आधा आधा वो कर लेगा। तो यहां पर वो 60,000 के ऊपर वो कैलकुलेट करेगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको वहां पर एडिट करना है, और एडिट करके सिंपल सा लॉजिक है,
आपका अगर IGST अप्लाई होता है तो 28,571 रुपया आपको ये यहां पर मैनुअल डालना होगा। 28,571 रुपया, बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आपको जब रिटर्न फाइल करना है या आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करते हैं तो इसका जो इफेक्ट है, इसका रिपोर्टिंग है, इसी तरीके से GSTR1 पे पढ़ना चाहिए। अब सवाल यह है कि जब GSTR1 में इस तरीके से रिपोर्टिंग करना है तो सिंपल सा लॉजिक है, पहले GSTR1 है कि पहले ई-वे बिल है, राइट। इससे पहले तो आपको ई-वे बिल बनाना होगा। तो ई-वे बिल में भी जो आपको जो रिपोर्टिंग करना है इसी तरीके से करना है कि जो कि आपका इनवॉइस वैल्यू हो जाएगा वो 88,571 रुपया हो जाएगा, और बाकी जो भी क्वांटिटी इंटू रेट करके जो कि वैल्यू आपका आएगा वहां पर जो टैक्सेबल वैल्यू आपको लाना है 60,000 रुपया ही दिखाना है, ना करके ये जो आपने 71,428 रुपया ये एक्चुअल आपका टैक्सेबल वैल्यू नहीं है। इसलिए ये तो ऑलरेडी वो GST का पोर्टल उसे कंसीडर कर लेगा, हमें ये कहीं पर भी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे ये ऑल इन वन कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ये हमारा सबसे पॉपुलर कोर्स है। ये कोर्स 125 घंटे का है और इसमें लाइफ टाइम की वैलिडिटी है, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में कंपनी के रियल डाटा के साथ सिखाया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इस फील्ड में अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स में जरूर एनरोल करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक जरूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।